गुड मॉर्निंग 10th क्लास। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अपना चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसका आज हम एक छोटा सा रिवीजन लेंगे। और साथ में यहाँ पर एक नया वर्ड जुड़ा है, पेयर। मीन्स कि अब यहाँ पर आपको दो या दो से ज्यादा जो इक्वेशंस होंगी उनको आपस में सॉल्व करना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। अगर इसकी जनरल फॉर्म की बात की जाए तो जनरल फॉर्म होती है इसकी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, जनरल फॉर्म है ये इसकी, जहां पर x और y के हैं आपके दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और a b c क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, चाहे रैशनल है या इरेशनल। ठीक है, थर्ड कंडीशन है कि जो a और b हैं वो कभी भी एक साथ 0 नहीं होंगे। मीन्स ऐसा नहीं है कि a भी 0 हो जाए और b भी 0 हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आपकी एक फॉल्स स्टेटमेंट क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए a और b दोनों में एक साथ कभी भी 0 नहीं होंगे। दूसरा, ये लीनियर इक्वेशन इसलिए कही गई है क्योंकि लीनियर इक्वेशन वो होती हैं जिनमें जो वेरिएबल की जो पावर होती है वो क्या होती है? 1 होती है, या ये हम कहें कि जो डिग्री होती है किसी इक्वेशन की, अगर वो 1 है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर ये हो गई आपकी जनरल फॉर्म। इसमें ये x और y वेरिएबल्स a b c आपके क्या हो गए? कोई भी रियल नंबर्स। और ध्यान रखना है कि जो a और b हैं दोनों एक साथ कभी भी 0 नहीं होंगे। और मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक जनरल फॉर्म ले ली हमने ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो यहाँ पर a की वैल्यू हमने ले ली 2, b की 3 और c की -6। तो हमारी इक्वेशन बन गई 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इस 6 को अगर हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये इक्वेशन आई हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। अब क्या सिर्फ एक ही इक्वेशन बन सकती है? अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि a b c क्या है? रियल नंबर्स हैं। और रियल नंबर्स क्या होंगे? इनफाइनाइट। इसका मतलब कि हम इनसे इनफाइनाइट, इस फॉर्म से हम इनफाइनाइट लीनियर इक्वेशंस भी फॉर्म कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है हमेशा a की वैल्यू 2 रहेगी, b की 3, c की 6, तो कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इसका मतलब कि इनफाइनाइट लीनियर इक्वेशंस होती है। अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है? वो वैल्यू होती है वेरिएबल की जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। मींस कि लेफ्ट हैंड साइड को किसके इक्वल कर दे? राइट हैंड साइड के। किसके इक्वल कर दे? राइट हैंड साइड के इक्वल कर दे। वही क्या होता है? उसका सॉल्यूशन होता है। अब यहां पर हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। तो सबसे पहले हमने x की वैल्यू को 0 रखा, y की वैल्यू 2 हुई, तो ये क्या हुआ? सेटिस्फाई कर रहा है। देखो यहाँ पर ये हो गया 0, 3 2 जा 6, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई? राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। इसी तरह से हमने x की वैल्यू को 3 रखा, y की वैल्यू को क्या लिया? 0 लिया, वो भी कितना आ गया? 6 आ गया। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड अगेन राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। इसका मतलब कि जो 0 2 है, x की वैल्यू पहले रखते हैं, y की वैल्यू बाद में रखते हैं जब कोऑर्डिनेट फॉर्म में होती है। ठीक है, तो 0 2 और 3 0 क्या है? सॉल्यूशंस हैं इन गिवन इक्वेशन के। अब हमने इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करके देखा है लास्ट क्लास में, अपनी 9th क्लास में, कि अगर ये दो पॉइंट्स हैं इनको हम ग्राफ पे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस। तो पहला पॉइंट है आपका 0 2 और दूसरा पॉइंट है आपका 3 0। हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया तो क्या मिली? हमें एक लाइन मिली, और ये लाइन ही हमें बताती है कि लीनियर इक्वेशन है ये, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही होता है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि अब ये जो दो पॉइंट्स हैं ये तो हमने सॉल्यूशन निकाले। क्या इन दो के अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता इन इक्वेशन का? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इनके अलावा इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जो पॉइंट्स हैं, ऑल पॉइंट्स ऑन लाइन विल बी अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स और आएंगे वो सभी इस इक्वेशन के क्या होंगे? सॉल्यूशन होंगे। अब हमें यह भी पता है कि दो पॉइंट्स के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। इसका मतलब कि इस इक्वेशन के भी कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपने जो
पहले हम पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन के बारे में, उनका एक रिवीजन लिया है। इसको वीडियो को ध्यान से देखकर समझेंगे, फिर हम इसके बाद अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।